बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार चिकन की कढ़ाई और बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बहुत मसाले वाली बनती है। ये गारंटी है कि आपने इतने मज़ेदार कढ़ाई पहले कभी नहीं खाई होगी। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। आपको ये बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो पहले गोश्त को जो है आप हाफ़ कुक पहले कर लीजिएगा, यानी आधा गिरा लीजिएगा, क्योंकि जब हम गोश्त के साथ मसाले डाल के बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो मसालों का टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर आप बीफ में या मटन में बना रहे हैं तो पहले इसको हाफ़ कुक कर लें। फिर इसके बाद आपने इसी तरीके से मैंने चिकन की बनाई है, इसी तरह ये तमाम प्रोसीजर करना है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और एक बड़ा प्याज ले लिया और उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। ठीक है, प्याज ज़्यादा नहीं लेना, कढ़ाई में प्याज ज़्यादा नहीं जाता है। और इसको चॉप करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी और इसको मैंने बिल्कुल गोल्डन कलर नहीं देना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाए तब तक मैंने इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कुछ साबुत मसाले। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है भर के साबुत ज़ीरा, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था उसको। और 1 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने चॉप जिंजर गार्लिक। ये आपने फ्रेश लेना है, उसको चॉप करके लेना है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चॉप का। मैंने पिसा हुआ इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसको थोड़ी देर चम्मच चला के मैं मिक्स करूँगी। अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके, ये हड्डी वाला चिकन है, इसको मैं मिक्स कर दूँगी। और चिकन को इसमें भूनेंगे ऑयल में, ताकि इसमें अच्छी तरह से जिंजर गार्लिक का फ्लेवर आ जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसको जो पानी होता है वो ड्राई हो जाए। अब इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। इसमें कुटी लाल मिर्चें जाती हैं, पीसी हुई नहीं जाएंगी। 3 टेबलस्पून मैंने भर के ली है। आप अपने हस्बे जायका, हस्बे बर्दाश्त इसमें डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून डाल दी है मैंने इसमें हल्दी। नमक लिया है मैंने 1 टेबलस्पून और टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा अपने। ये मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मसाले डालने के बाद मैं इसको इसके साथ भूनती हूँ, ताकि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाएं। तो 2 से 3 मिनट बस मैं इसको भूनूंगी। तो ये देखें, इस पर अच्छा सा कलर आ गया है ऑयल में और मसाले सारे मिक्स हो गए। अब इसको मैं दम पे रख देती हूँ। मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो इसमें ही ये जो है चिकन जो है हमारा 50% गल जाएगा। ठीक है, ये मैंने दिखाया था आपको, उसने पानी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद बड़े सूप कलर के टमाटर लिए हैं और इस तरह से इसको कट करके 2 हाफ पीसेस में कर लिया है। तो 5 मिनट मैंने रखा है। चिकन हमारा हाफ कुक हो चुका है, यानी आधा गल चुका है। और देखिए इसने कितना पानी छोड़ा था। अगर पानी ज़्यादा है तो आप फ्लेम हाई करके इसको ड्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो टमाटर कट किए थे ना, ये मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख दिए हैं। आप इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन इससे आसानी रहती है। इसको हम कवर करेंगे तो छिलके नरम होकर खुद ही उतर जाएंगे। तो मैंने 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रखा था टमाटर को। तो ये देखिए आप इसके, और एक हरी मिर्ची भी डाल दी है मैंने, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए आप, छिलके इसके इतने सॉफ्ट हो गए, आसानी से उतर जाते हैं। आपने इस तरह से छिलकों को इसको रिमूव कर लेना है चम्मच की मदद से, और फिर आप इसको इस तरह से मैश कर लें, ईज़िली हो जाता है। तो ये देखें, ये सारा मैंने इस तरह से मैश कर लिया है और आप चम्मच की मदद से या हाँ, और उसके बाद इसको आपने हाई फ्लेम करके भूनना है, क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेगा। चिकन तकरीबन हमारा 50% गल चुका है। अब मैंने इसको भूनने के बाद आखिर में जो मसाले हैं ये मैं डालूँगी। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है फ्रेश कुटा हुआ साबुत धनिया। बिल्कुल बारीक नहीं करना है आपने, मोटा मोटा जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, स्प्लिट हो गया 2 हिस्सों में, बस इतना ही हमने करना है। तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मैंने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल किया था। तो ये डाल के हमने 2-3 मिनट भूनना है, ताकि ये जो मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाए और टमाटर भी अच्छी तरह से भुन जाए और ऑयल छोड़ दें। अब आखिर में मैंने इसमें दही ऐड की है। 5 से 6 टेबलस्पून है, यानी कि आधी प्याली, 100 ग्राम्स आप समझ लें। दही को मैंने स्लो फ्लेम करके डाला है ताकि दही फटे नहीं। और अब इसको मैं थोड़ी देर भून लूँगी ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए और चिकन भी हमारा टमाटर के पानी में और दही में गल चुका है। तो आखिर में मैंने इसमें पिसी हुई कुटी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, हरी मिर्चें ऐड की हैं और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लिया है कसूरी मेथी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कुटी हुई काली मिर्चों को हमेशा आप एंड में करें ऐड, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू आती है इसकी। इसको शुरू में ऐड नहीं करना चाहिए। बस इसको मिक्स करके अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख देंगे। और आखिर में मैं इसको गार्निश करूँगी हरी मिर्चों से, धनिए से और अदरक के साथ। तो ये मज़ेदार टेस्टी सी
स्पाइसी चटपटी सी हमारी कढ़ाई रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। उसके लिए आप इसको गोश्त को पहले हाफ डन कर लें तो बहुत मज़ेदार ये बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।